भाइयों बहन बड़ा ही शांति का परिचय दे रहे हैं। शांति बनाकर किस तरीके से आप लोग सुनते रहेंगे तो आप लोगों की एक बात समझ में आएगी। और पता नहीं किसी भी संत की बात, किसी भी महापुरुष की बात एक आप लोगों के जीवन में लग जाए तो आप लोगों का जीवन भी बदल सकता है। तो सभी से निवेदन करता हूँ कि शांति बनाकर सुनेंगे, थोड़ा ही समय है। अभी आप लोगों ने जो हरियाणा से साहिब जी आए उनके माध्यम से आप लोगों ने चर्चा को श्रवण किया। उन्होंने कहा कि उस शिष्य ने अपने गुरुदेव से 2 रुपये का ज्ञान लिया था। उसने अपने गुरुदेव के ज्ञान को आजमा करके देखा कि गुरुदेव का ज्ञान सत्य है या झूठा है। पर किसी कबीले का है कि गुरु सीढ़ी से उतरा सब का होए ताको काल घसीटिए राख सके न कोई। जो व्यक्ति गुरु की सीढ़ी से उतर जाता है, गुरुदेव के मार्ग से उतर जाता है, ऐसे व्यक्ति को भी संसार में कोई नहीं बचा पाता है। तो सभी से निवेदन करता हूँ, कहा करते हैं कि हमें अपने जीवन में गुरु बनाना है तो हमें गुरु को छानबीन करनी चाहिए। कहे हैं कि गुरु बनावे छान के और पानी पिए जान के। लोग कहते हैं कि गुरु की छानबीन करनी चाहिए। मैं कहता हूँ पानी में अगर शराब मिला दो, पेशाब मिला दो तो क्या छानोगे? नहीं छान पाओगे, पहचान भी नहीं कर पाओगे। तो हमें अपने जीवन में गुरु की छानबीन करना चाहिए कि गुरु ठीक ठाक है या नहीं। कहीं गुरु ही तो नहीं गोता खा रहा। अगर गुरु गोता खा रहा होगा तो हमें किनारे पर कहां से लगाएगा। तो हमें जीवन में गुरु बनाना है तो गुरु की छानबीन करना चाहिए और पानी को जान करके पीना चाहिए कि जो पानी पीने लायक है या नहीं, ठीक ठाक है या नहीं है। तो हमें पानी को जान करके पीना चाहिए और गुरु की हमें गुरु बनाना है तो छानबीन करना चाहिए। पर काफी लोग आंख मीच करके गुरु बना लेते हैं गुरुदेव, कान फूक देते हैं, कन पक्का गुरु कर लेते हैं, कान में मंत्र देते हैं। और मैं कहता हूँ कि जो कान में मंत्र दिया जाता है, कान की बात कच्ची होती है। तो हमें अच्छे संतों से, पारकी संतों से हमें दीक्षा लेनी चाहिए, उपदेश कंठी लेना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए और गुरु की हमें तलाश करना चाहिए, छानबीन करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गली गली गुरु बाप रे, गली गली गुरु बाप रे हमसे कंठी ले कि नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ हमें रुपया दो। ऐसे गुरुबा लोगों से हमें बच करके रहना चाहिए। ऐसे गुरुबा लोगों को ना अपने कल्याण से कोई मतलब है ना कोई आपके कल्याण से मतलब। ऐसे लोगों को सिर्फ पैसे चाहिए, वो धर्म के नाम पर धंधा बना लेते हैं। तो ऐसे गुरुबा लोगों से हमें बच करके रहना चाहिए। काहे वो कैसे गुरुबा लोग होते हैं कि मन न रंगायो, रंगाया जो भी कपड़ा, वो अपने मन को नहीं रंगाते हैं, सिर्फ कपड़ों को रंगाते हैं। और कपड़ा पहनने से कोई साधु नहीं होता है। साधु होता है व्यक्ति तो अपने विचारों से होता है। जिसके अच्छे विचार होते हैं, अच्छी भावनाएं होती हैं, वो साधु होता है। सिर्फ कपड़ा पहनने से कोई साधु नहीं होता है। काफी साधु का भेष पहन लेते हैं, साधु की भेष में काफी प्रकार के लोग छुपे रहते हैं। कोई डकैत भी छुप जाता है, चोरी करता है वो भी छुप जाता है। वो जो अच्छा साधु है वो तो है ही। तो साधु के वेश में सभी तरीके के लोग छुपे रहते हैं। आप लोगों ने देखा है आसाराम राम रहीम तो जेल की हवा खा रहे हैं, वो भी बाबा थे। तो ऐसे गुरुवा लोगों से हमें बच करके रहना चाहिए और अपने जीवन को हमें भूल और धोखे में नहीं गंवाना चाहिए। ऐसा ही सुंदर समय मिला है, अवसर मिला है, तो ऐसे गुरुवा लोगों से जीवन में बच करके रहना